हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिक्स की फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। तो जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? गाइस, सबसे पहला स्टेप होता है डाटा कलेक्शन का स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। और डाटा साइंटिफिकली भी कलेक्ट किया जाता है, अनसाइंटिफिकली मेथड से भी कलेक्ट किया जाता है, मींस ओरली भी कलेक्ट किया जाता है। आप डाटा को किसी भी सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं, किसी से ओरली पूछ के, या आप मैगजीन से, बुक से, किसी रिपोर्ट को पढ़ के, या किसी गवर्नमेंट के डाटा को पढ़ के आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बट डाटा कलेक्ट करने से पहले आपका जो पर्पस है डाटा कलेक्ट करने का, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आपको किस पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट करना है। और स्कोप ऑफ इंक्वायरी भी डिफाइंड होनी चाहिए कि आप जो डाटा कलेक्ट करने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं वो आपकी रिलेवेंट है और किस लिए वो इंक्वायरी की जा रही है, और इसी के साथ किस जगह से वो इंफॉर्मेशन ली जा रही है, किस टाइम पे ली जा रही है, वो भी आपका डाटा कलेक्शन में आता है। गाइस, डाटा कलेक्शन की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। इन दोनों टाइप्स को हम अलग अलग पढ़ते हैं इसी वीडियो में। प्राइमरी डाटा है जब भी हमें फर्स्ट हैंड सोर्स से डाटा प्रोवाइड होता है तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन से ओरली पूछना, किसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पूछने के लिए, लाइक इंटरव्यू, और जो डायरेक्टली किसी के साथ इंटरेक्ट करके कलेक्ट की जाए इंफॉर्मेशन, उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। और जो हमें प्राइमरी सोर्स से मिले उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो हमें डाटा मिलता है उसे भी हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा मेथड दो टाइप का है, एक सेंसस मेथड और एक सैंपल मेथड। इन दोनों को हम अलग से पढ़ेंगे। सेंसस मेथड पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के काम आता है, जहां पे हर एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और सेंसस मेथड्स में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए सैंपल मेथड यूज होता है। और सैम्पलिंग मेथड को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक डेलिब्रेट सिलेक्शन मेथड और एक रैंडम सैम्पलिंग मेथड। गाइस, पर्सनल इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली जब हम कलेक्ट करते हैं या किसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसमें हमें कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स मिलते हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम मेरिट डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमें ओरिजिनल डाटा मिलता है और ट्रू और रिलायबल डाटा मिलता है। एक एनकरेजिंग रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि हम खुद जाके जब डाटा कलेक्ट करते हैं किसी से पर्सनल इंटरेक्ट करके, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्स अलग मिलता है, तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी रहती है, बिकॉज जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है हम वही इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स ये हैं, लार्ज एरिया में हमें अगर डाटा कलेक्ट करना हो तो वो अनसुइटेबल होता है, बिकॉज दूर जाके हर जगह डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर हमें कितनी ज़्यादा जगहों पे जाके डाटा कलेक्ट करना पड़े तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, कॉस्टली पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर कोई अनट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर हो तो उसके रिजल्ट्स में भी कुछ खराबी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, डाटा प्रॉपर कलेक्ट नहीं होता या गलतियां होती हैं डाटा कलेक्ट करने में। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन के टाइम पे फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा के अपोजिट है सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जांपल, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी एजेंसी से या किसी रिपोर्ट से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं या किसी बुक से या मैगजीन से, तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और इसी के साथ जब हम किसी गवर्नमेंट सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं या उसके डिपार्टमेंट से, तो उसे भी हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। गाइस, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के टाइम भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे डाटा कलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है, डाटा इंक्वायरी का पर्पस क्या है, और जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। और जब हम किसी एजेंसी से डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एजेंसी वाइज्ड तो नहीं है, मीन्स हमें अनबाइज्ड एजेंसी से डाटा कलेक्ट करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जो इन्वेस्टिगेटर है डाटा कलेक्ट करने वाला वो प्रॉपरली ट्रेंड हो। और गाइज, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है
ये इकोनॉमिकल है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, एक ही जगह से जाके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। टाइम सेविंग है क्योंकि बहुत सारा डाटा एक जगह से मिल जाता है। सेकेंडरी डाटा की हेल्प के साथ हम प्राइमरी डाटा को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई हो और अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ना हुई हो, उसे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज अब डिस्कस करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। जो सेकेंडरी डाटा हमें मिलता है उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि हमें डाटा अप टू डेट नहीं मिलता। हमें ये नहीं पता होगा कि डाटा कब का रिकॉर्ड किया गया है और कब से इस डाटा को रखा गया है। तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा बट अप टू डेट डाटा नहीं मिलेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि हमें ये नहीं पता होगा कि डाटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है और किस तरीके से उसे एनालाइज किया गया है। और उस डाटा कलेक्शन में बायस्ड डाटा भी हो सकता है, बिकॉज किसी आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए अगर उस डाटा को बनाया गया होगा तो उसमें बायस्ड डाटा भी जरूर हो सकता है। तो इसके बाद है थर्ड ड्रॉबैक, हम पूरी इंफॉर्मेशन को एक जगह से नहीं ले सकते और ना ही सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल सकती है। उसे अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना पड़ता है और उसमें एरर के भी बहुत चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ फोर्थ पॉइंट है प्रिंटिंग एरर। प्रिंटिंग के टाइम पे भी कोई ना कोई एरर आ जाता है और अगर हम उस डाटा को यूज करते हैं अपने लिए तो वो भी इसकी डिसएडवांटेज में आएगा। तो गाइज ये थे प्राइमरी डाटाज और सेकेंडरी डाटाज। बाकी के टॉपिक हम अगली वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।